भाई ये ईमान की के 6 अरकान है। अल्लाह पर ईमान लाना, उसके फरिश्तों पर ईमान लाना, उसकी किताबों पर ईमान लाना, उसके रसूलों पर ईमान लाना, और कयामत के दिन पर ईमान लाना, और तकदीर पर ईमान लाना। ये ईमान के 6 अरकान है, 6 पिलर। अब मैं आपसे पूछता हूं कि आप इन 6 चीजों पर ईमान रखते हैं? आप कहेंगे जी मौलाना साहब बिल्कुल रखते हैं। सवाल ये है, अल्लाह पर ईमान लाने का क्या मतलब? अल्लाह पर ईमान लाने का क्या मतलब? क्या जुबान से ये कह देना कि मैं अल्लाह पर ईमान लाया क्या काफी है? नहीं नहीं। जो इंसान अल्लाह पर ईमान लाएगा वो अल्लाह से डरेगा, वो अल्लाह पर भरोसा करेगा, वो दुनिया के किसी भी कोने में चले जाएगा, उसको जब मदद की जरूरत पड़ेगी वो अल्लाह को पुकारेगा। उसको मालूम है कि अल्लाह का नेटवर्क कहीं पर फेल नहीं होता है। मछली के पेट में हजरत यूनुस ने जिस अल्लाह को पुकारा था, मछली के पेट का अंधेरा था, रात का अंधेरा था, और समंदर के पानी का अंधेरा था, और तीन अंधेरों में यूनुस अलैहिस्सलाम ने किसको पुकारा था? फनादा फिज़्ज़ुलुमाति अल्ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानक इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। आज बड़े अफसोस की बात है, मेरे पास बहुत सारे केस ऐसे भी आते हैं, लड़की अहले हदीस घर की है, लड़की अहले हदीस घर की है, बाप भी अहले हदीस, माँ भी अहले हदीस, खानदान भी अहले हदीस। लड़की के ऊपर जादू का मामला है, जिन का मामला है, लड़की उल्टी सीधी हरकतें कर रही है और घर वाले परेशान हैं। घर वालों को किसी ने बताया फला बाबा की दरगाह पे चले जाओ, फला मजार के ऊपर लेके चले जाओ, आपकी बच्ची ठीक हो जाएगी। उनको लगा ये बहुत बड़ी मुसीबत है, हमारी जवान बेटी की शादी नहीं हो पा रही है, इसका रिश्ता नहीं लग पा रहा है। उन्होंने अपनी बच्ची को ले जाके उस कब्र के ऊपर, उस मजार के ऊपर वो लेके गए, और मजार के ऊपर एक ढोंगी बाबा बैठा है, उसने मोर के मोरचल से आपकी बेटी के बदन पर उसने फेर दिया। आपकी बेटी घर आई और सही हो गई। आपको लगा कि मजार पे जाके मेरी बेटी सही हो गई। ये अहले हदीस घरों में भी ये चीज होने लगी है मेरे भाइयों। अंतुमिना बिल्लाह, अल्लाह के ऊपर ईमान रखने वाला अपनी बेटी की मौत तो गवारा कर सकता है, अपने बच्चों की बीमारी तो गवारा कर सकता है, अपने आप को जला देना तो गवारा कर सकता है, मगर शिर्क की गंदगी में और शिर्क के दलदल में जाना कभी पसंद नहीं करेगा। इसीलिए अल्लाह के नबी ने फरमाया था, ला तुशरिक बिल्लाह, तुम अल्लाह के साथ कभी शिर्क न करना। व इन कुतिलता व हुर्रिकता, तुम्हें कत्ल कर दिया जाए, तुम्हें जला दिया जाए, तब भी तुम शिर्क मत करना। इसीलिए हम कहते हैं जब रिश्ता किया करो तो सिर्फ खूबसूरती मत देखा करो, रिश्ता किया करो तो सिर्फ बिरादरी मत देखा करो, रिश्ता किया करो तो सिर्फ स्टेटस मत देखा करो, रिश्ता किया करो तो दीनदारी। हमने कितने अहले हदीस घरों के अंदर देखा कि वहां पे बिदाती घरों से लड़कियां आती हैं और बड़े शौक से लोग उनको बहू बना के लाते हैं। उसके बाद वो लड़की जब उस घर में आती है, अपने शौहर को ऐसी पट्टी पढ़ाती है, उसका शौहर भी बिदअती हो जाता है, कब्र परस्त हो जाता है, उसके बच्चे तावीज पहनने वाले हो जाते हैं। उसके घर में जहाँ कभी शिर्क व बिदअत नहीं हुआ करता था, उस घर से शिर्क व बिदअत का काम होने लगता है। मेरे भाइयों, जब रिश्ता नाता किया करो, जब शादी किया करो, तो ये देखा करो कि वो खानदान कैसा है, वो घर कैसा है, कहीं वहाँ शिर्क तो नहीं हो रहा है, कहीं वहाँ बिदअत तो नहीं हो रही है। अगर शिर्क व बिदअत हो रही है तो उस घर से होशियार रहो मेरे भाइयों, उस घर में रिश्ता करने से परहेज करो। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, अल्लाह के ऊपर ईमान लाओ। जब अल्लाह के ऊपर ईमान लाए हो तो अपनी तौहीद को मजबूत करो, अल्लाह के बारे में जानो। मेरे भाइयों, आपने रात रात भर तकरीरें सुनी है, मगर अल्लाह के बारे में जो मोटी मोटी बातें, अल्लाह की जात के बारे में हमारा क्या अकीदा होना चाहिए, अल्लाह की सिफात के बारे में हमारा क्या अकीदा होना चाहिए, ये जलसों में तकरीरों में ये बातें नहीं हो सकती, नहीं होती हैं। आप मस्जिदों में छोटे छोटे दर्स रखें और अपने इलाके के उलमा से फायदा उठाएं और अल्लाह के बारे में जानने की कोशिश करें। अगर आप अल्लाह के ऊपर ईमान रखते हैं तो अल्लाह को जाने। उसके बाद दूसरी चीज, व मलाइकतिही, हम अल्लाह के तमाम फरिश्तों के ऊपर भी ईमान रखते हैं। अल्लाह के बहुत सारे फरिश्ते हैं, हमें तो सबका नाम भी नहीं पता। हम जिब्रील को जानते हैं, हम इसराफील को जानते हैं, मीकाईल को जानते हैं, बहुत सारे फरिश्ते हैं जिनका नाम भी हमें नहीं पता। फरिश्तों की कितनी संख्या हमको ये भी नहीं पता, इतनी तादाद में फरिश्ते, हमको उनकी तादाद भी नहीं मालूम। मगर हाँ, हम ये अकीदा रखते हैं कि फरिश्ते भी अल्लाह ताला की मखलूक हैं, फरिश्ते अल्लाह की मखलूक हैं, फरिश्ते अल्लाह के हुक्म के बगैर कुछ नहीं कर सकते। एक मर्तबा
एक तावीज हमारे एक दोस्त ने पहना हुआ था। मैंने उनको समझाया बुझाया तो उन्होंने तावीज उतार दिया। जब तावीज को उतार करके मैंने तावीज को खोला है तो तावीज के अंदर एक छोटा सा कागज लिखा था, कागज रखा था, और उस कागज पे आप यकीन करें, उस कागज पे फरिश्तों का नाम लेकर के उनको पुकार, या जिब्रील या इसराफील या मीकाईल या इस्राईल। उस तावीज के अंदर अल्लाह के फरिश्तों को पुकारा गया था। मेरे भाइयों, फरिश्तों को अगर कोई अपनी मुसीबतों में पुकारता है, फरिश्ते अल्लाह के बंदे हैं, अल्लाह की मखलूक हैं, उनको पुकारने वाला मुशरिक है। मुसीबतों में अल्लाह मदद करता है। अल्लाह के फरिश्ते अल्लाह के हुक्म के बगैर कुछ नहीं कर सकते। वो तो अल्लाह के मासूम बंदे हैं। फरिश्ते गुनाह नहीं करते, फरिश्ते नाफरमानी नहीं करते। फरिश्ते कल कयामत के दिन अल्लाह की बारगाह में अल्लाह के हुक्म से और अल्लाह की इजाजत से अल्लाह के कुछ बंदों के बारे में सिफारिश करेंगे, मगर जब तक अल्लाह इजाजत नहीं दे देगा वो सिफारिश भी नहीं कर सकते। ये हमारा फरिश्तों के बारे में अकीदा होना चाहिए। और फरिश्ते जिस तरीके से हम मिट्टी से पैदा हुए हैं और जिन्नात आग से पैदा हुए हैं, उसी तरीके से फरिश्ते नूर से पैदा हुए हैं। ये फरिश्तों के बारे में मोटी मोटी बातें हमें मालूम होनी चाहिए। उसके बाद अल्लाह की किताबों पर ईमान रखते हैं। अल्लाह ने बहुत सारी किताबें दुनिया में उतारी। मूसा अलैहिस्सलाम पर तौरात उतारी, ईसा अलैहिस्सलाम पर इंजील उतारी, दाऊद अलैहिस्सलाम पर ज़बूर उतारी। हम इन किताबों पर ईमान रखते हैं, मगर हम ये भी ईमान रखते हैं कुरान करीम अल्लाह की आखिरी किताब है। और कुरान से पहले जितनी किताबें आई थी, अब कुरान ने उन सबको मनसूख कर दिया है। अब कुरान के आने के बाद उन किताबों पर अमल नहीं किया जाएगा। उन किताबों के अंदर तहरीफ हो चुकी है, उनके अंदर चेंजिंग हो चुकी है। एक मर्तबा हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तौरात का एक नुस्खा लाते हैं और तौरात को पढ़ने लगते हैं। अल्लाह के नबी के सामने वो तौरात को पढ़ने लगते हैं। अल्लाह के प्यारे नबी का चेहरा गुस्से से लाल हो जाता है। हजरत अबू बकर सिद्दीक कहते हैं, सकेलत का समा के लिया उमर, ऐ उमर तेरा सत्यानाश हो जाए, ऐ उमर तेरा तुझे गुम करने वाली गुम कर दे, तेरा सत्यानाश हो जाए। अमा तारा मा बिवजहि रसूलिल्लाह, क्या तू अल्लाह के रसूल का चेहरा नहीं देख रहा है? हजरत उमर फारूक ने नजर उठाई और देखा कि अल्लाह के नबी का चेहरा गुस्से से लाल है। उन्होंने तौरात का वो नुस्खा वहीं पर जमीन पर डाल दिया और बड़े अदब से कहा, रज़ीतु बिल्लाहि रब्बा व बि मुहम्मदिन रसूला व बिल इस्लाम दीना। ऐ अल्लाह के नबी, मैं अल्लाह को अपना रब मानता हूँ, मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह का रसूल मानता हूँ, मैं इस्लाम को अल्लाह का दीन मानता हूँ। आपने फरमाया, ऐ उमर वल्लज़ी नफ्सी बियदिही, उस अल्लाह की कसम जिसके हाथ में मेरी जान है, लौ काना मूसा हय्यन, अगर आज हजरत मूसा अलैहिस्सलाम भी जिंदा होते, मा वसिअहु इल्ला इत्तिबाई, तो मूसा अलैहिस्सलाम को भी मेरी पैरवी करनी पड़ती। मूसा अलैहिस्सलाम भी मुहम्मद रसूलुल्लाह के आने के बाद अब अपनी शरीयत नहीं चला सकते, उनको मुहम्मद रसूलुल्लाह की शरीयत पर अमल करना पड़ेगा। इसीलिए हमारा ये अकीदा है कि क़यामत के पहले जब ईसा अलैहिस्सलाम दुनिया में आएंगे तो वो भी कोई नई शरीयत लेकर के या अपनी शरीयत लेकर के नहीं आएंगे। वो क़यामत के पहले आएंगे, वो दज्जाल को कत्ल करेंगे, वो जमीन में अदल इंसाफ को कायम करेंगे, मगर वो उम्मत मुहम्मदिया की हैसियत से रहेंगे। वो इसी उम्मत के पीछे नमाज पढ़ेंगे, वो एक नबी की हैसियत से और एक शरीयत लाने की हैसियत से दुनिया में नहीं आएंगे। तो हम अल्लाह की सारी किताबों पर ईमान रखते हैं और अल्लाह के सारे रसूलों पर भी हम ईमान रखते हैं। रसूलों की तादाद कितनी हमें नहीं मालूम। बाज़ रिवायात में 1,24,000 की गिनती आई है, मगर वो रिवायतें सही नहीं है, ज़ईफ हैं। हम ये अकीदा रखते हैं कि अल्लाह ने अनगिनत नबी दुनिया में भेजे हैं, लेकिन हम साथ में ये अकीदा भी रखते हैं कि आखिरी नबी और आखिरी रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। अब आपके बाद दुनिया में कोई नबी नहीं आएगा। आपसे पहले जितने नबी आए, हम सारे रसूलों पर ईमान रखते हैं, सबको अल्लाह का नबी मानते हैं। मगर अब क़यामत तक अगर शरीयत चलेगी और कानून चलेगा और लॉ अगर चलेगा और विधान अगर चलेगा तो जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को चलेगा। हम इस बात पर ईमान रखते हैं। इसी तरीके से क़यामत के दिन के ऊपर भी हम ईमान रखते हैं। क़यामत के बारे में जितनी बातें कुरान और हदीस के अंदर आई हैं, तमाम बातों पर ईमान रखते हैं। और यहाँ एक बात नोट कर लीजिए, जिस तरीके से क़यामत के दिन पर ईमान रखना जरूरी है, उसी तरीके से बरज़ख के ऊपर भी ईमान रखना जरूरी है।
कुछ लोग कब्र के अजाब को नहीं मानते। कुछ लोग कहते हैं साहब जब इंसान मर जाएगा, मिट्टी में मिल जाएगा, तो अब सीधे कयामत के दिन उठेगा, कब्र में कोई अजाब उजाब नहीं होता। कुछ लोग अजाब कब्र का इनकार करते हैं। याद रखो मेरे भाई, अजाब कब्र कुरान से भी साबित है और अल्लाह के नबी की हदीसों से भी साबित है। और जो कब्र के अजाब को नहीं मानता है वो हकीकत में कयामत को भी नहीं मानता है। अजाब कब्र को मानना भी कयामत पर ईमान का एक हिस्सा है। इसलिए अजाब कब्र को मानना, कयामत के दिन जो अल्लाह का मीज़ान होगा और मैदान हश्र होगा और इसी तरीके से पुल सिरात होगा, जो कयामत के दिन की जितनी डिटेल बताई गई है, कभी इंशाअल्लाह आपके इलाके में एक मौजू इस पर होगा। कयामत के दिन की तमाम तफसीलात पर हम बात करेंगे। हमें और आपको उस पर भी ईमान रखना जरूरी है। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि वल यौमिल आखिर, आपको कयामत के दिन के ऊपर ईमान रखना जरूरी है। और छठी चीज क्या है? वल क़द्रि खैरिही व शर्रिही, और तकदीर के ऊपर ईमान रखना जरूरी है। हर इंसान की तकदीर उसके पैदा होने के पहले हजारों साल पहले लिखी जा चुकी है। और जब इंसान अपनी माँ के पेट में होता है और 4 महीने का 120 दिन का होता है, अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं बच्चे की तकदीर लिख दी जाती है। उसका अमल, उसकी रोजी रोटी, उसकी उम्र, वो जन्नती होगा कि जहन्नमी होगा, नेक नसीब हो, खुश नसीब होगा कि बदनसीब होगा, सब कुछ उसकी माँ की पेट में अभी है, बाहर नहीं निकला है, लिख दिया गया है। तकदीर पर ईमान हमारा होना चाहिए मेरे भाई। और जिसका तकदीर पर ईमान होगा वो किसी से हसद नहीं करेगा, किसी से जलन नहीं करेगा। अरे जब मेरा तकदीर पर ईमान है, अब्दुल गफ्फार के हिस्से की रोजी अब्दुल रहमान नहीं ले सकता, अब्दुल रहमान के हिस्से की रोजी अब्दुल गफ्फार नहीं ले सकता। हमारा जब तकदीर पर ईमान होगा, हम अपने भाई से हसद नहीं करेंगे। हम किसी की दौलत देखकर, किसी की शोहरत देखकर, किसी की इज्जत देखकर हमारे दिल में हसद पैदा नहीं होगा, क्योंकि हमारा तकदीर पर ईमान है। तो ये ईमान के 6 अरकान है मेरे भाई। अल्लाह ताला कह रहा है इल्लल्लज़ीना आमनू, अगर आपको घाटे से बचना है, कयामत के दिन नुकसान से बचना है, तो आपको अपने अंदर ईमान पैदा करना। और ईमान ही हमारा कैपिटल है मेरे भाई, ईमान ही हमारी पूंजी है। कयामत के दिन हम अल्लाह के पास जब जाएंगे, हमारे पास दुनिया में बेहतरीन बिल्डिंग हो न हो, हम झोपड़ी में रहते हो, गरीब हो, फकीर हो, लेकिन अगर ईमान के साथ जाएंगे तो हमारा बेड़ा पार हो जाएगा। और ईमान नहीं होगा तो करोड़ों अरबपति होकर हम जाएंगे, हम बर्बाद हो जाएंगे। अल्लाह ने कुरान के 3 पारे की आखिरी आयत में फरमाया इन्नल्लज़ीना कफरू व मातू व हुम कुफ्फारुन फलन युक़बल मिन अहदिहिम मिलउल अर्ज़ि ज़हबा। जो लोग कुफ्र की हालत में दुनिया से चले जाएंगे, ईमान के बगैर दुनिया से चले जाएंगे और उसी हालत में उनको मौत आ जाएगी, कल कयामत के दिन वो जमीन भर के सोना भी अगर लेके आ जाएंगे तो अल्लाह ताला जमीन भर के सोना भी उनका कबूल नहीं करेगा। वलव इफ्तदा बिही, वो जमीन भर के सोना भी अगर लेके आ जाएंगे, अल्लाह अपने अजाब से उनको नहीं बचाएगा। उलाइका लहुम अज़ाबुन अलीम व मा लहुम मिन नासिरीन। अल्लाह फरमाता है उनको जहन्नम के अजाब में डाला जाएगा और वहां उनकी कोई मदद करने वाला न होगा। मेरे भाइयों, इस ईमान की दौलत की कदर करो। अल्लाह ने हमें और आपको ईमान वाला बनाया, अल्लाह ने तौहीद पर चलने वाला बनाया, इस्लाम पर चलने वाला बनाया। इस ईमान की दौलत की कदर करो। और ये भी नोट कर लो, ईमान घटता और बढ़ता भी है। ईमान घटता और बढ़ता है। जैसे मोबाइल में चार्जिंग होती है, 100% चार्जिंग है तो मोबाइल बराबर काम करता है। चार्जिंग कम होती है, मोबाइल की बैक लाइट स्लो हो जाती है, मोबाइल स्लो काम करने लगता है। जिस तरीके से मोबाइल की चार्जिंग घटती और बढ़ती है, हमारे ईमान की चार्जिंग भी घटती और बढ़ती है। अब ये एक अलग टॉपिक है, ईमान किस चीज से घटता है, ईमान किस चीज से बढ़ता है। मैं मिसाल के तौर पर, एग्जाम्पल के तौर पर एक चीज बता दूं कि कुरान पढ़ने से और कुरान सुनने से ईमान बढ़ता है। अल्लाह ने फरमाया इन्नमल मुमिनून अल्लज़ीना इज़ा ज़ुकिरल्लाहु वजिलत कुलूबुहुम। मोमिन तो वो लोग हैं जब अल्लाह का नाम लिया जाता है तो उनके दिल कांप जाते हैं। व इज़ा तुलियत अलैहिम आयातुहु ज़ादतुहुम ईमाना। और जब अल्लाह की आयतें उनके ऊपर पढ़ी जाती हैं, जब कुरान की आयतें उनके सामने पढ़ी जाती हैं, ज़ादतुहुम ईमाना, तो उनका ईमान बढ़ जाता है। व अला रब्बिहिम यतवक्कलून, और वो अपने रब के ऊपर भरोसा करते हैं। तो ईमान घटता और बढ़ता है, गुनाह का काम करने से घटता है और नेकी का काम करने से बढ़ता है। ईमान के बारे में ये मोटी मोटी बातें आप समझ लें। उसके बाद दूसरी चीज क्या है? व आमिलुस सालिहात। अगर खसारे से बचना है, नुकसान से बचना है, तो अल्लाह कह रहा है नेक अमल करने वाले बन जाओ। नेक अमल किसको कहते हैं?
हमारा बहुत बड़ा तबका ऐसा है जो रबीउल अव्वल के महीने में जुलूस निकालता है। मुझे नहीं मालूम कटिहार में निकलता है कि नहीं निकलता है। एक मर्तबा मालदा में कलियाचक में मेरा प्रोग्राम था और इत्तेफाक से 12 रबीउल अव्वल की तारीख थी। मैं यकीन माने मालदा से कलियाचक का रास्ता मुश्किल से 1 घंटे का 1.5 घंटे का रास्ता होगा। उस रास्ते को क्रॉस करने में कई घंटे लगे। पूरा रास्ता जाम है। नौजवान लड़के चमकदार कपड़ा पहन करके, लड़कियां भी हैं, लड़के भी हैं और झूम रहे हैं। बड़े बड़े डीजे बज रहे हैं और बड़े बड़े झंडे गाड़ियों पर लगे हैं और लाइन से गाड़ियां चल रही हैं और अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह के नारे बुलंद हो रहे हैं। और ये सब किस नाम पे हो रहा है? दीन के नाम पे। ये सब दीन के नाम पर हो रहा है और करने वाला ये समझ के कर रहा है साहब हम बहुत बड़ा नेक काम कर रहे हैं। याद रखो मेरे भाइयों, जिस काम को दुनिया वाले नेक अमल कहें वो नेक अमल नहीं है। जिसको हमारे बड़े बड़े लोग नेक अमल कहें वो नेक अमल नहीं है। नेक अमल किसको कहते हैं? अल्लाह ने फरमाया कुरान के 16वें पारे में सूरह कहफ की आखिरी आयत में अल्लाह ने फरमाया फमन काना यरजू लिका रब्बिही फलयामल अमलन सालिहा। जो अपने रब से मुलाकात करना चाहता है, जो अल्लाह से मिलना चाहता है, जो जन्नत में जाना चाहता है, वो ऐसा अमल करे जो शरीयत की नजर में नेक अमल हो। वला युशरिक बिइबादति रब्बिही अहदा। और अपने अमल में वो अल्लाह के साथ किसी को शरीक न करे। पता ये चला कि हमारा अमल नेक अमल कब है? जब उसके अंदर 2 चीजें पाई जाएं। नंबर 1, हमारा अमल कुरान और हदीस के मुताबिक हो और नंबर 2, उसमें हम अल्लाह के सिवा किसी और को शरीक न करें। अगर दिखावा है, अगर रियाकारी है तो हमारा अमल जितना भी खूबसूरत अमल हो अल्लाह क्या बर्बाद हो जाएगा। मेरे भाइयों, इसलिए हम बिदअत के भी खिलाफ हैं और शिर्क के भी खिलाफ हैं। वो अमलुस सालिहात में दोनों का रद्द है। हमें नेक अमल करना है। हमें वो अमल करना है जो खालिस अल्लाह के लिए किया गया हो और वो अमल करना है जिस पर अल्लाह के प्यारे नबी की मुहर लगी। खत्म करना है। ये सवालात आए हैं, मैं अपना मौजू पूरा करके भी थोड़ी देर में सवालात का जवाब देता हूं इंशाअल्लाह। तो नेक अमल करने वाला ही अल्लाह के घाटे और नुकसान से बचेगा। अच्छा, अब एक बात और है कि भाई अगर कोई इंसान बिदअत कर रहा है, नबी की मोहब्बत के नाम पे कर रहा है, तो कल कयामत के दिन उसका अंजाम क्या होगा? एक हदीस आपको सुनाता हूं, फिर बात को आगे बढ़ाता हूं। कयामत के दिन अल्लाह के नबी अपनी उम्मत के लोगों को कौसर का पानी पिलाएंगे। अब ये कौसर का पानी कैसा होगा? बस आप इतना समझ लीजिए कि जो कौसर का जाम पी लेगा उसको फिर कभी प्यास नहीं लगेगी। और अल्लाह के नबी अपने हाथों से हमें और आपको कौसर का जाम इंशाअल्लाह पिलाएंगे। दुआ कीजिए अल्लाह हमें अपने नबी के हाथों जामे कौसर नसीब फरमाए, आमीन। लेकिन ये कौसर का जाम बिदअतियों को नसीब नहीं होगा। सही मुस्लिम की रिवायत है, अल्लाह के प्यारे नबी अपनी उम्मत के कुछ लोगों को जब कौसर का जाम पिलाने लगेंगे तो फरिश्ते रोक देंगे। फरिश्ते कहेंगे अल्लाह के नबी आप इनको पानी नहीं पिला सकते, कौसर नहीं पिला सकते। अल्लाह के नबी फरमाएंगे ये तो मेरी उम्मत के लोग हैं, ये तो मेरे मानने वाले लोग हैं, ये तो मेरा कलमा पढ़ने वाले लोग हैं, मेरा नाम लेने वाले लोग हैं। फरिश्ते कहेंगे इन्नका ला तदरी मा अहदसु बादक, ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप नहीं जानते इन्होंने आपके बाद दीन में कौन कौन से नए नए काम निकाले, इन्होंने दीन में कितनी बिदातों खुराफात निकाली आप नहीं जानते। इसका मतलब ये हुआ कि बिदअती कयामत के दिन धुतकार दिया जाएगा, उसे नबी के हाथों कौसर का जाम भी नसीब नहीं होगा। इसलिए मेरे भाइयों अल्लाह से दुआ करो अल्लाह हमें बिदअत और खुराफात से महफूज रखे। इल्लल्लज़ीना आमनू व आमिलुस सालिहात। और तीसरी चीज क्या है? वतवासौ बिल हक़्क़ि। और नेक अमल करने के बाद उस शरीयत की, उस दीन के बारे में दूसरों को बताना भी जरूरी है। अल्लाह ने अगर आपको तौहीद पर बनाया है, आपका कोई भाई शिर्क कर रहा है, आपका कोई भाई बिदअत कर रहा है, आपका कोई भाई कोई गलत काम कर रहा है, आपकी जिम्मेदारी सिर्फ अपने आप को बचाना नहीं है, अपने तमाम भाइयों को बचाना है। आपको अल्लाह ने तौहीद की टॉर्च दी है, उस टॉर्च की रोशनी में आपको अपनी मंजिल तक जाना है और जिसको जिसको आप बचा सकते हो उसको बचाना है। मेरी माओ बहनों आपका भी ये काम है, आप दूसरों को, आप अपनी भी हिफाजत करें, अपने ईमान की भी हिफाजत करें और दूसरों को कोई गलत काम करते हुए देखे तो उनको समझाएं। अल्लाह ने फरमाया वल मुमिनूना वल मुमिनातु बाज़ुहुम औलियाउ बाज़। मोमिन
मर्द और मोमिन औरतें एक दूसरे के मददगार होते हैं। यअमुरूना बिल मारूफ, वो नेकियों का हुक्म देते हैं, व यनहौना अनिल मुनकर, और बुराइयों से रोकते हैं। नेकी का हुक्म देना और बुराई से रोकना ये सिर्फ मौलवी लोगों का काम नहीं है, आपका हम सब का काम है। कोई बुराई देखें, अगर जुबान से रोक सकते जुबान से रोकें, हाथ से रोक सकते हाथ से रोकें, हाथ से नहीं रोक सकते जुबान से रोक सकते जुबान से रोकें, जुबान से भी नहीं रोक सकते तो कम से कम दिल में बुरा जाने, और ये ईमान का सबसे कमजोर हिस्सा है। तो हक बात की तबलीग करना और हक बात को एक दूसरे तक पहुंचाना ये भी बहुत जरूरी काम है। मगर एक बात यहां पे समझ लीजिए, जब आप हक बात बताएंगे तो कुछ लोग आपके खिलाफ भी हो जाएंगे, आपके कुछ दोस्त आपसे दुश्मनी भी करने लगेंगे, तो सब्र भी करना पड़ेगा। इसीलिए आगे अल्लाह ने फरमाया वतवासौ बिस्सब्री, जब हक बात की तबलीग करोगे तो सब्र भी करना पड़ेगा। तो जब तुम हक बात दूसरों को बताओ तो सब्र की तलकीन भी करो, खुद भी सब्र करो, सामने वाले से कहो कि देखो भाई ये दीन का मामला है, तुमको सब्र से काम लेना पड़ेगा। मेरे भाइयों, और आज के दौर में तो हमें कदम कदम पे सब्र की जरूरत पड़ेगी। मेरी प्यारी माँ बहनों, मार्केट में चली जाओ, बाजार में चली जाओ, जब आप बुर्के में और नकाब में निकलोगी तो घूरने वाले आपको घूरेंगे और ताना मारने वाले आपको ताना मारेंगे। उतने ताने एक बेहया और बदचलन लड़की को नहीं सुनने पड़ेंगे, अपने जिस्म की नुमाइश करने वाली औरतों को लोग सर और आंखों पर बिठाएंगे, उनकी तारीफ करेंगे, और नकाब पोश और बापर्दा औरत को लोग गालियां देंगे। मेरी प्यारी बहन, आपको वहां पे सब्र से काम लेना पड़ेगा। मेरे नौजवान भाइयों, जब आप अपने आप को गुनाहों से बचाने की कोशिश करेंगे, अपने दामन को ज़िनाकारी और बदकारी से बचाएंगे, आपके कुछ दोस्त ताना देंगे, अरे तू तो बड़ा पुराने दौर का आदमी है, तू तो हालात और जमाने से बहुत पीछे चल रहा है, देख फलाने की तो इतनी गर्लफ्रेंड्स है, फलाने की तो इतनी लड़कियों से दोस्ती है, उसके मोबाइल पर तो फला फला के नंबर है, फला फला के वीडियोज है। आपको सही रास्ते पर चलता हुआ देखकर भी लोग आपको ताने मारेंगे और आपको बुरा भला कहेंगे, उस वक्त भी आपको सब्र की जरूरत पड़ेगी। वतवासौ बिस्सब्री, आपको वहां पर भी अल्लाह के दीन पर कायम रहना पड़ेगा और सब्र से काम लेना पड़ेगा। सब्र बड़ा वसी लफ्ज़ है मेरे भाई, सब्र के ऊपर भी हमें और आपको बहुत गौर करने की जरूरत है। और आज के मौजूदा दौर में जब दीन पर अमल करने वाला और दीन पर चलने वाला पूरी दुनिया में अजनबी बन चुका है, इस दौर में तो सब्र की हमें कदम कदम पे जरूरत पड़ेगी। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, याती अलन्नासी ज़मानुन अस्साबिरु फीहि माला दीनिही कल काबिज़ि अलल जमरी, एक ऐसा जमाना भी लोगों के ऊपर आने वाला है जब दीन के ऊपर डटा रहने वाला और दीन के ऊपर जमा रहने वाला इतना मुश्किल उसके लिए हो जाएगा जैसे अपने हाथों में अंगारा। आपका भाई है, बैंक से लोन लेकर के कारोबार कर रहा है, ब्याज पर पैसा लेकर के कारोबार कर रहा है, और आपकी बीवी आपसे कह रही है, अरे देखो वो तो इतना पैसा लेके काम कर रहा है, तुम क्यों नहीं करते हो? आप परेशानी उठा रहे हैं, आपकी बीवी आपको समझा रही है, तुम भी सूद और ब्याज का लेन देन क्यों नहीं करते हो? लेकिन यहाँ पर आपको अल्लाह के दीन पर सब्र करना है, अल्लाह के दीन पर डटे रहना है। मेरे प्यारे भाइयों, जब आपको लगे कि दीन बड़ा मुश्किल हो चुका है और दीन पर अमल करना बड़ा मुश्किल हो चुका है, तो नबी अकरम की सीरत को पढ़ लिया करना और नबी के सहाबा की जिंदगियों को पढ़ लिया करना। हम उनसे बड़े तो नहीं हो गए, हम उनसे ज्यादा नर्म और नाजुक तो नहीं हो गए। जब हमारे नबी ने पत्थर खाए, हमारे नबी के सहाबा ने कुर्बानियां दी हैं, हम तो उनके मुकाबले में कुछ नहीं कर रहे हैं। अगर अल्लाह के दीन पर चलने में कुछ मुसीबतें हमारे सामने आ जाएं, कुछ परेशानियां हमारे सामने आ जाएं, कुछ कांटे हमारे रास्ते में आ जाएं, तो हम सब्र से काम ले लें और अपने नबी के सहाबा को याद कर लें, अपने नबी की जिंदगी को याद कर लें कि उन्होंने अल्लाह के दीन के लिए क्या क्या झेला है। मेरे प्यारे साथियों, अल्लाह कुरान में कहता है, अहसिबन नासु अन युतरकू अन यकूलू आमन्ना वहुम ला युफ्तनून। ऐ लोगों, क्या तुमने ये समझ रखा है कि जुबान से ये कह देने के बाद कि हम ईमान ले आए, हम मुसलमान हो गए, तुमको छोड़ दिया जाएगा? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। जब तुम ईमान लाए हो तो तुम्हें आजमाया जाएगा, तुम्हें इम्तिहान में डाला जाएगा और कदम कदम पर तुम्हारे रास्ते में परेशानियां आएंगी। अल्लामा इकबाल कहते हैं, ये शहादत गहे उल्फत में कदम रखना है, ये शहादत गहे उल्फत में कदम रखना है, लोग आसान समझते हैं मुसलमान होना।
मेरे भाइयों, ये दीन का रास्ता है। यहाँ ख्वाहिशात की कुर्बानियां तो आपको देनी पड़ेगी, यहाँ लोगों के ताने भी आपको सुनने पड़ेंगे, यहाँ जिंदगी की बहुत सारी सहूलतों से अपने आप को महरूम करना पड़ेगा। मगर एक बात का ख्याल रखना पड़ेगा, जो अल्लाह की नजर में जायज है, जो रसूल की नजर में जायज है, जो कुरान और सुन्नत में जायज है, हमें जायज की लिमिट में रहना है, हमें नाजायज की तरफ नहीं जाना है। और जिस चीज के बारे में डाउट हो जाए, पता नहीं ये हलाल है कि हराम है, पता नहीं ये जायज है कि नाजायज है, उससे भी अपने आप को बचा के रखना है। अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं, अल हलालु बय्यिनुन वल हरामु बय्यिनुन व बैनहुमा उमूरुन मुश्तबिहात। ऐ मेरी उम्मत के लोगों, हलाल बिल्कुल क्लियर है और हराम बिल्कुल क्लियर है, और हलाल और हराम के बीच में कुछ चीजें ऐसी हैं जो डाउट वाली हैं, जो शक वाली हैं। तो जो उनसे अपने आप को बचा लेगा, फ़क़द इस्तबरा लिदीनिही व इर्ज़िही, उसने अपने दीन को बचा लिया, अपनी आबरू को बचा लिया। बचा लो अपने आप को, सब्र से काम लो मेरे भाई। इस दौर में सब्र की जरूरत पड़ेगी, और सब्र जो होता है वो 3 तरीके का होता है। इसको नोट कर लो, कहीं दिमाग के किसी कोने में बिठा लो। सब्र क्या होता है? 3 तरीके का होता है। अस्सब्रु अलल मामूर, अस्सब्रु अनिल महजूर, अस्सब्रु अलल मक़दूर। एक होता है अल्लाह के हुक्म पर सब्र करना। नमाज पढ़ना है, सुबह 4:30 बजे फजर की अजान हो रही है, सर्दी का मौसम है, ठंडा पानी है, रजाई में कंबल में हम लेटे हुए हैं और मुअज्जिन की आवाज आती है, अस्सलातु खैरुम मिनन नौम। नमाज नींद से बेहतर है। मुअज्जिन की आवाज आपने सुनी, सर्दी की परवाह न की, रजाई की परवाह न की, अपनी नींद की परवाह न की, अपने बिस्तर को छोड़ा, ठंडे ठंडे पानी से वजू किया और आकर के 2 रकात सुन्नत पढ़ी और 2 रकात फर्ज पढ़ी। मेरे भाइयों, सर्दी में, गर्मी में, बारिश में और मौसम में नमाज पर डटे रहे, इसको कहते हैं सब्र अलल मामूर। अल्लाह के हुक्म पर सब्र करते रहना, डटे रहना, जमे रहना। और सब्र की दूसरी किस्म है अस्सब्रु अनिल महजूर, के गुनाहों से अपने आप को बचा लेना। गुनाह का मौका मिल रहा है, जिना का मौका मिल रहा है, शराब पीने का मौका मिल रहा है, मगर अपने दामन को बचा लिया जाए, अपने दामन को हराम काम से बचा लिया जाए, ये भी सब्र है। इसीलिए अल्लाह के नबी फरमाते हैं, व रजुलुन दातहुम रातुन ज़ातु मनसबिन व जमाल। कयामत के दिन वो इंसान भी अल्लाह के अर्श का साया पाएगा जिसको कोई खूबसूरत औरत और पैसे वाली औरत गुनाह की दावत दे और वो ये कह के ठुकरा दे, इन्नी अखाफुल्लाह, मैं अल्लाह से डरता हूँ, मेरे दिल में अल्लाह का खौफ है, और ये कह करके वो अपने दामन को ज़िना से बचा ले। अल्लाह के नबी कहते हैं उस मुत्तकी इंसान को कयामत में अल्लाह के अर्श का साया मिलेगा। आज तो हमारा नौजवान मौका तलाश करता है, मौका तलाश करता है गुनाह करने का। जिसको गुनाह का मौका मिले और वो अपने आप को बचा ले, मेरे भाई, वो अस्सब्रु अनिल महजूर, हराम काम के ऊपर सब्र करता है। और तीसरी सब्र की किस्म है अस्सब्रु अलल मक़दूर। कोई मुसीबत आ गई, बच्चे का इंतकाल हो गया, बाप का इंतकाल हो गया, माँ मर गई, कोई एक्सीडेंट हो गया, कोई हादसा हो गया, उस मुसीबत में अपने आप को कंट्रोल करना और कोई ऐसी बात मुंह से न निकालना जो अल्लाह को नाराज करे, ये भी सब्र है। और इसकी अगर मिसाल देखना है, अपने नबी की जिंदगी देखो मेरे भाई। अल्लाह के नबी की वफात से कुछ साल पहले आपको बेटा पैदा हुआ, आपको बेटे की बड़ी ख्वाहिश थी, लेकिन जो भी बेटे पैदा हुए सब बचपन में इंतकाल कर गए। आपको आखिरी बेटा हजरत मारिया के पेट से पैदा हुआ। आपके इंतकाल के 3-4 साल पहले ये बेटा पैदा हुआ। आपने बड़े लाडो प्यार से उस बच्चे का नाम अपने बाप इब्राहिम के नाम पे रखा। और बेटा अरब के दस्तूर के मुताबिक आपने देहात में उसको परवरिश के लिए, दूध पीने के लिए भेजा। अभी वो बच्चा 1.5 साल का है, आपके पास खबर आई कि इब्राहिम बहुत बीमार है, बहुत बीमार है, बहुत सीरियस हालत में। आप अपने साहबा को लेकर के इब्राहिम को देखने के लिए जाते हैं। अपने बच्चे को अल्लाह के नबी गोद में लेते हैं। वो बेटा जो बड़ी आरज़ू थे, बात इस उम्र में 55 साल की 56 साल की उम्र में अल्लाह के नबी को मिला है। उस बच्चे को अल्लाह के नबी दम तोड़ता हुआ देखते हैं, उस बच्चे की सांसों को उखड़ता हुआ देखते हैं। उस बच्चे का आखिरी टाइम है, बच्चा आखिरी सांसें ले रहा है और अल्लाह के नबी की आंखों से आंसू बरसने लगते हैं। अल्लाह के नबी रोने लगते हैं। बेटे का इंतकाल आपकी आंखों के सामने हो जाता है और आप कहते हैं इन्नल ऐन तदमा वल क़ल्ब यहज़ुन वला नक़ूलु इल्ला मा यर्ज़ा रब्बुना।
ऐ मेरे बच्चे इब्राहिम, तेरे बाप की आंखों से आंसू बह रहे हैं, तेरे बाप का दिल गमगीन है, मगर तेरा बाप अपनी जुबान से कोई ऐसी बात नहीं निकालेगा जिससे अल्लाह नाराज हो जाए। मेरी माओ बहनों, आपके ऊपर कोई मुसीबत अल्लाह ना करे आ जाए, किसी औरत का बच्चा मर जाए, किसी औरत का सुहाग, उसका शौहर इंतकाल कर जाए, किसी औरत के घर में कोई हादसा हो जाए, तो औरतें आमतौर से बड़ी जज्बाती होती हैं, उनकी जुबान से ऐसी बातें निकल जाती हैं जो अल्लाह को नाराज करने वाली हैं। उस मौके पर सब्र से काम लिया करो। वलनबलुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफि वल जूइ व नक्सिम मिनल अमवालि वल अनफुसि वस समारात। ऐ मुसलमानों, हम तुम्हें आजमाएंगे, कभी भूख के जरिए, कभी खौफ के जरिए, कभी जान की कमी के जरिए, कभी फलों की कमी के जरिए। व बश्शिरिस साबिरीन, लेकिन बशारत उन लोगों के लिए जो सब्र करने वाले हों। और सब्र करने वाले कौन हैं? अल्लज़ीना इज़ा असाबतहुम मुसीबतुन क़ालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। सब्र करने वाले वो हैं जो मुसीबत पर कहते हैं इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, हम अल्लाह ही के हैं और अल्लाह ही की तरफ पलट के जाने वाले। हमारी क्या हैसियत है मेरे भाई? अगर हमें औलाद मिली तो अल्लाह ने दी, हम पैदा हुए तो अल्लाह ने पैदा किया, हमारा बाप जिंदा था तो अल्लाह की मर्जी से जिंदा था, अल्लाह को प्यारा हुआ इंतकाल कर गया तो अल्लाह की मर्जी से गया। इसलिए इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन ये पढ़ करके सब्र करते हैं। उलाइका अलैहिम सलवातु मिर रब्बिहिम व उलाइका हुमुल मुहतदून। अल्लाह फरमाता है वही लोग हैं जिनके ऊपर उनके रब की तरफ से रहमतें हैं और वही हिदायत पर। तो ये चार चीजें हैं सूरह असर में, चार सबक हमें दिया गया। अगर खसारे से बचना है, नुकसान से बचना है, ईमान वाले बन जाओ, नेक अमल करने वाले बन जाओ, और हक बात की तबलीग करने वाले बन जाओ, और सब्र करने वाले बन जाओ। जितना इल्म अल्लाह ताला ने आपको दिया है उस इल्म के मुताबिक दूसरों को भी दीन के बारे में बताओ, और मजीद इल्म हासिल भी करने की कोशिश करते रहो, और जितनी बातें आपको कुरान और सुन्नत की पता है दूसरों को पहुंचाने की कोशिश करो।